प्राचीन काल में जब धर्म स्वयं धरती पर विचरण करता था और देवताओं का अंश मानव रूप में राजदंड धारण करता था, तब सूर्यवंश की प्रतापी पताका समस्त आर्यावर्त में फहराती थी। इसी वंश की कीर्ति को अपने तेज से देदीप्यमान कर रहे थे महाराज चित्रसेन। उनका राज्य सूर्यप्रस्थ अपने नाम को सार्थक करता था। वहां के राजमार्ग सूर्य की प्रथम किरण से स्वर्ण समान दमकते और अंतिम किरण तक समृद्धि से चमकते रहते थे। चित्रसेन केवल नाम के सूर्यवंशी नहीं थे, उनका ललाट सूर्य के समान प्रखर था। उनकी भुजाओं में सहस्र रश्मियों का बल था और उनका न्याय सूर्य की उस अविभेदकारी ऊष्मा के समान था, जो पुण्यात्मा और पापी दोनों को समान रूप से बिना किसी पक्षपात के स्पर्श करती है। वे धर्मपरायण थे और इससे भी अधिक वे सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। उनकी दिनचर्या का आरंभ किसी राजकाज से नहीं, अपितु सूर्योदय से 2 प्रहर पूर्व सरयू के शीतल जल में खड़े होकर अपने इष्ट, अपने पूर्वज भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देने से होता था। जब वे मंत्रोच्चार करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो प्रकृति स्वयं उनके स्वर में स्वर मिला रही हो। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। अकाल और महामारी जैसे शब्द केवल किंवदंतियों में शेष थे। खलिहान अन्न से भरे थे और खजाने रत्नों से, किंतु जहां सूर्य का इतना प्रखर प्रकाश हो, वहां छाया भी उतनी ही गहरी होती है। राजा चित्रसेन के मन में उनके उस स्वर्ण मंडित जीवन के भीतर एक ऐसा ही गहरा दुख व्याप्त था, एक ऐसा अंधकार जिसने उनके सूर्य समान तेज को ग्रस लिया था। वे एक भयंकर श्वेत कुष्ठ, सफेद दाग रोग से पीड़ित थे। ये व्याधि अकस्मात नहीं आई थी। इसका आरंभ वर्षों पूर्व हुआ था, एक छोटे से लगभग अदृश्य दुग्धध्वल बिंदु के रूप में, जो उनकी उस तर्जनी पर उभरा था जिससे वे यज्ञ में आहुति दिया करते थे। आरंभ में इसे अनदेखा किया गया। राजवैद्यों ने इसे किसी कीट के दंश का चिन्ह या धातु की एलर्जी कहकर सामान्य लेप लगा दिए, परंतु वो चिन्ह मिटा नहीं, वो ठहरा रहा। फिर जैसे शांत जल में काई फैलती है, वैसे ही वो श्वेत बिंदु फैलने लगा। पहले उसने उंगली को ग्रसा, फिर हथेली को, और कुछ ही मासों में वो धवलता उनकी कलाई तक पहुंच गई, ठीक उस स्थान तक जहां राजपुरोहित रक्षासूत्र बांधा करते थे। अब ये उपेक्षा का विषय नहीं रहा, ये चिंता का कारण बन गया। सूर्यप्रस्थ के सबसे गुणी राजवैद्यों को बुलाया गया। हिमालय की कंदराओं से जड़ी बूटियां मंगवाई गई। पाताल लोक से दुर्लभ मणियों का भस्म तैयार किया गया और तिब्बत के लामाओं से लेकर दक्षिण के सिद्धरों तक हर किसी के उपचार को आजमाया गया। हर उपचार विफल हुआ। वो श्वेत कुष्ठ एक अजय शत्रु की भांति राजा के शरीर पर अपना साम्राज्य फैलाता जा रहा था। उनकी छाती, उनकी पीठ, उनके बाहु, धीरे धीरे उनका वो ताम्रवर्णी कांतिमान शरीर अपनी आभा खोने लगा। सूर्य के वंशज होकर भी उनका शरीर कांतिहीन हो गया था। रोग का सबसे क्रूर प्रहार शारीरिक नहीं, अपितु मानसिक था। चित्रसेन एक राजा थे। उनका आत्मविश्वास उनके स्व की भावना से जुड़ा था। वे जब राजसभा में प्रवेश करते थे तो सामंतों की दृष्टि सम्मान से झुक जाती थी, पर अब वे अपने शरीर को छुपाने का प्रयास करते थे। वे पूर्ण आस्तीन के अंगवस्त्र पहनने लगे, गले में ऊंचे उत्तरीय धारण करने लगे और अपने हाथों को सदा मुट्ठियों में भींचे रखते। राजवैद्यों के सारे उपचार विफल हो चुके थे। उनका तेज और आत्मविश्वास उनके शरीर के साथ साथ क्षीण होता जा रहा था। वे जो सूर्योदय के समय प्रजा को दर्शन देते थे, अब अपने कक्ष के गवाक्षों पर भारी पर्दे डालने लगे थे। वे जो सूर्य की धूप में तपकर अपनी सेना का नेतृत्व करते थे, अब सूर्य के प्रकाश से कतराने लगे थे। विडंबना यह थी कि सूर्य की किरणें उनके रोग को और अधिक स्पष्ट कर देती थी। उनकी सामान्य त्वचा धूप में तपकर और गहरी हो जाती, जिससे वे सफेद दाग और भी भयावह रूप से उभर आते, जैसे किसी ने उनके शरीर पर खड़िया से अमंगल चित्र उकेर दिए हों। और इन सबसे ऊपर एक प्रश्न था, जो विशैले सर्प की भांति उनके मस्तिष्क को दिन रात डसता रहता था। यह एक रहस्य था कि सूर्य के भक्त को ही सूर्य से संबंधित रोग क्यों हुआ। चित्रसेन ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सूर्य की उपासना में व्यतीत किया था। उन्होंने अपने राज्य में सूर्य के सहस्त्र नामों पर 1000 भव्य देवालयों का निर्माण करवाया था।
वे स्वयं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किए बिना जल ग्रहण नहीं करते थे। फिर भी उन्हीं के इष्टदेव ने उन्हें यह कैसा दंड दिया? ये दंड नहीं, ये उपहास था। एक ऐसा क्रूर उपहास जिसने उनके अस्तित्व के आधार, उनकी भक्ति और उनके वंश दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। एक दिन निराशा के चरम क्षण में राजा ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के वंशज महाज्ञानी सुमेधानंद को अपने एकांत कक्ष में बुलाया। उस कक्ष में वर्षों बाद पर्दे हटाए गए थे, केवल इसलिए ताकि महर्षि उनकी दशा स्पष्ट देख सके। राजा ने अपने अंग वस्त्र उतार दिए। महर्षि ने उस कांतिहीन शरीर को देखा। वो एक राजा का शरीर नहीं, अपितु एक युद्ध क्षेत्र का मानचित्र लग रहा था, जहां जीवन और क्षय के बीच एक भयंकर संग्राम छिड़ा हो। गुरुवर, राजा का स्वर इतना धीमा था कि उसमें उनका पूर्व का सिंह गर्जन ढूंढना असंभव था। यह क्या है? मेरा अपराध क्या है? मैंने अपने धर्म का पालन करने में कौन सी त्रुटि की? मैंने अपने पूर्वज भगवान सूर्य की आराधना में कौन सी कमी रखी कि मुझे इस अंधकार में धकेल दिया गया? क्या एक सूर्यवंशी को यही पुरस्कार मिलना था? राजा के नेत्रों में आंसू नहीं थे, वे सूख चुके थे। वहां केवल एक रिक्त खोखला क्षोभ था। महर्षि सुमेधानंद ने अपनी आंखें मूंद ली। वे त्रिकालदर्शी थे, पर इस पहेली का उत्तर उनके ज्ञान की परिधि से भी परे था। उन्होंने धीमे किंतु स्थिर स्वर में कहा, राजन, कर्म की गति गहन है। कभी कभी जो हम देखते हैं वो पूर्ण सत्य नहीं होता। सूर्य का प्रकाश केवल कांति नहीं देता, वो तपाता भी है, वो शुद्धिकरण के लिए जलाता भी है। संभव है यह आपके शरीर का रोग नहीं, आपकी आत्मा का कोई प्रायश्चित हो, जो इस जन्म में आपके प्रबल तप के कारण ही सतह पर आया है, ताकि आप इससे मुक्त हो सके। मुक्त? चित्रसेन हंसे। उनकी हंसी में दर्द था। इसे आप मुक्ति कहते हैं? गुरुवर, मैं अपने ही दर्पण से भयभीत रहता हूं। मेरी प्रजा मेरे दर्शन को आती है और मैं छिप जाता हूं। मेरे शत्रु जो कभी मेरे नाम से कांपते थे, आज मेरे श्वेत रोग पर कानाफूसी करते हैं। वे कहते हैं, सूर्य ने अपने ही वंशज का त्याग कर दिया। क्या यही मेरी नियति है? एक कांतिहीन राजा जो अपने ही प्रकाशपुंज पूर्वज द्वारा शापित है। महर्षि के पास कोई तात्कालिक उत्तर नहीं था। उन्होंने राजा को धैर्य रखने और अपनी भक्ति को संदेह से दूषित न होने देने की सलाह दी, परंतु चित्रसेन के लिए अब धैर्य एक खोखला शब्द था। उस दिन के बाद राजा का अंधकार और भी सघन हो गया। उन्होंने स्वयं को राजकाज से लगभग विमुख कर लिया। वे अपना अधिकांश समय महल के सबसे भीतरी अंधकारमय कक्ष में बिताने लगे। सूर्यप्रस्थ, जो अपने राजा के तेज से चमकता था, अब अपने स्वामी के शोक में डूबने लगा। दरबार में षड्यंत्रों की सुगबुगाहट होने लगी। सामंतों में विद्रोह के स्वर उठने लगे। प्रजा में भय व्याप्त हो गया कि जिस राजा को स्वयं सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं, वो उनकी रक्षा कैसे करेगा। अध्याय का अंत उस बिंदु पर होता है जब चित्रसेन हफ्तों के एकांतवास के बाद अपने पूजा गृह में खड़े हैं। सामने सूर्य देव की विशाल स्वर्ण प्रतिमा है, जो दीपक के प्रकाश में भी दमक रही है। राजा अपने हाथों को देखते हैं। वे हाथ, जो अब लगभग पूरी तरह श्वेत हो चुके थे, किसी जीवित मनुष्य के नहीं, अपितु संगमरमर की किसी अधूरी मूर्ति के लगते थे। हे दिवाकर, उन्होंने प्रतिमा से नहीं, अपितु अपने भीतर के शून्य से कहा, यदि मेरी भक्ति ही मेरा अपराध है तो आज से यह भक्ति समाप्त। यदि मेरा वंश ही मेरा दंड है तो मैं इस वंश का त्याग करता हूं। या तो आप मुझे इस रोग का कारण और निवारण दे, या फिर अपने इस वंशज को अस्त हो जाने की आज्ञा दे। और उस दिन सूर्यप्रस्थ के सूर्य मंदिर में सूर्यवंशी राजा चित्रसेन ने सूर्य देव को अपना अंतिम अर्घ्य दिया। इसके बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, एक प्रतिज्ञा के साथ, या तो मुक्ति या मृत्यु। सूर्य का वंशज अब अंधकार में विलीन होने को तत्पर था, और यही अंधकार एक नए अज्ञात भविष्य का आरंभ ही बनने वाला था। सूर्यप्रस्थ का सिंहासन रिक्त था, राजसभा सूनी थी और गलियारे मौन। राजा चित्रसेन के अन्न जल त्याग की प्रतिज्ञा को 7 दिवस और 7 रात्रियां व्यतीत हो चुकी थी। उनका शरीर, जो पहले ही श्वेत कुष्ठ की पीड़ा से जर्जर था, अब क्षुधा और तृष्णा की अग्नि में सूखने लगा था। उनकी चेतना क्षीण हो रही थी और वे उस अंधकारमय कक्ष में
स्वर्ण प्रतिमा के सम्मुख लगभग अचेत अवस्था में पड़े थे। सूर्य का वंशज सूर्य से विमुख होकर अपने ही हट के अंधकार में अस्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। महारानी सुधर्मिणी के रुदन से पाषाण भी पिघल जाते, किंतु राजा की प्रतिज्ञा भंग न हुई। राजवैद्यों ने घोषणा कर दी थी कि यदि अगले सूर्योदय तक राजा ने जल ग्रहण नहीं किया तो सूर्यवंश का दीपक बुझना निश्चित है। तब उस 8वें दिन की मध्यरात्रि में जब मृत्यु स्वयं राजा के सिरहाने खड़ी प्रतीत हो रही थी, उस कक्ष का द्वार खुला। किसी प्रहरी ने उन्हें रोका नहीं। उनके तेज के सम्मुख किसी में इतना साहस न था। वे थे कुलगुरु सुमेधानंद। उनके एक हाथ में कमंडल था और दूसरे में एक कांस्य पत्र जिस पर कुछ भस्म रखी थी। वे राजा के जर्जर शरीर के निकट आए और उस मौन को भेदा जो कई दिनों से कक्ष में व्याप्त था। उठो चित्रसेन, उनका स्वर शांत था, किंतु उसमें एक ऐसी आज्ञा थी जिसका उल्लंघन मृत्युशैया पर पड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता था। राजा ने कठिनाई से अपनी पलकें खोली। उनकी दृष्टि धुंधली थी। मेरा अंत निकट है गुरुवर, वे फुसफुसाए। मुझे शांति से जाने दे। जिस सूर्य ने मेरा त्याग कर दिया उसके उदय से पहले मैं विलीन हो जाना चाहता हूं। सुमेधानंद ने कहा, यह हठ है, धर्म नहीं। यह पलायन है, समाधान नहीं। तुमने सूर्य से उत्तर मांगा था, है ना? तुमने पूछा था कि तुम्हारी भक्ति का यह कैसा उपहास हुआ। तुम्हारा प्रश्न उचित था, किंतु तुमने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। तुम जो स्वयं एक राजा हो, न्याय किए बिना दंड दे रहे हो स्वयं को। राजा ने मुंह फेर लिया। अब कोई उत्तर शेष नहीं। उसने कहा, उत्तर है। गुरु ने दृढ़ता से कहा, किंतु वो मेरे पास नहीं। मेरा ज्ञान, मेरा वेद ज्ञान, कर्मकांड और धर्मशास्त्र तक सीमित है। मैं क्या और कैसे का उत्तर दे सकता हूं, परंतु क्यों का उत्तर, उस क्यों का जो तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे संचित कर्मों और तुम्हारे जन्मांतरों के ऋण से जुड़ा है, वो उत्तर केवल वही दे सकता है जो काल की सीमाओं से परे देख सकता है। राजा की क्षीण चेतना में एक क्षणिक कौंध हुई। कौन? त्रिकालदर्शी ऋषि शांडिल्य। सुमेधानंद ने कहा, वे विंध्य की उपत्यकाओं में एक गुप्त गुफा में निवास करते हैं। वे न सूर्य के उपासक हैं, न चंद्र के। वे सत्य के उपासक हैं। वे समय की धारा को वैसे ही देखते हैं जैसे हम और तुम इस कक्ष की दीवारों को देख रहे हैं। यदि तुम्हारे इस रोग का कोई कारण है, यदि इसका कोई आध्यात्मिक निदान है, तो वो केवल ऋषि शांडिल्य के ज्ञान चक्षुओं से छिपा नहीं है। गुरु ने अपना कमंडल आगे बढ़ाया। यह सरयू का जल नहीं है राजन, ये ऋषि शांडिल्य की गुफा के निकट स्थित सिद्ध कुंड का जल है। इसे पी लो। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो, इसलिए नहीं कि तुम्हें जीवन से मोह है, अपितु इसलिए कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर खोजना है। एक राजा की मृत्यु से केवल उसका शरीर नष्ट नहीं होता, उसकी प्रजा भी अनाथ हो जाती है। अपने उत्तरदायित्व के लिए उठो। मेरे साथ विंध्याचल चलो। चित्रसेन ने शून्य में ताका। मृत्यु एक सरल मुक्ति थी, ये यात्रा एक और पीड़ा थी। किंतु क्यों का वह विष जो उनके रोग से भी अधिक घातक था, उन्हें अब भी कचोट रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से कमंडल थामा और जल की कुछ बूंदें अपने सूखे कंठ से नीचे उतार ली। वो जल नहीं था, वो जैसे पिघला हुआ जीवन था। उनके शरीर में एक क्षणिक ऊर्जा का संचार हुआ। यात्रा गुप्त रखी गई। मध्यरात्रि में राजा को एक साधारण रथ में एक सैनिक के भेष में लिटाया गया। केवल कुलगुरु और महारानी ही इस रहस्य को जानते थे। सूर्यप्रस्थ का शासन एक मंत्र परिषद को सौंप दिया गया, यह कहकर कि राजा गहन चिकित्सा और एकांतवास के लिए गए हैं। रथ दक्षिण की ओर विंध्य के घने वनों की ओर बढ़ चला। वो यात्रा स्वयं एक तपस्या थी। राजा का शरीर ज्वर से तप रहा था और श्वेत दाग जो अब उनके मुख तक फैलने लगे थे, अंधेरे में भी जुगनुओं की भांति अमंगल चमक देते थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे उस घाटी में पहुंचे जहां मनुष्य का पग भी रखने से कांपता था। वो वन इतना सघन था कि सूर्य की किरणें भी भूमि तक पहुंचने का मार्ग भूल जाती थी। एक संकरी पगडंडी उन्हें एक विशालकाय वट वृक्ष तक ले गई, जिसकी जटाएं धरती में धंसकर स्वयं नए वृक्षों का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। वहीं उन जटाओं के मध्य एक गुफा का अंधकारमय मुख था।
सुमेधानंद ने राजा को सहारा देकर रथ से उतारा और वे दोनों उस गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के भीतर न कोई दीपक था, न अग्नि, फिर भी वहां इतना प्रकाश था कि सब कुछ स्पष्ट देखा जा सके। वो प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, वो स्वयं उस व्यक्ति के शरीर से निःसृत हो रहा था, जो गुफा के मध्य में एक कृष्ण अमृत चर्म पर पद्मासन में लीन बैठे थे। वे ऋषि शांडिल्य थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। उनकी जटाएं श्वेत होकर भूमि पर फैली थी, किंतु उनके मुख पर एक भी झुर्री नहीं थी। उनके नेत्र बंद थे। चित्रसेन और सुमेधानंद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे 1 घंटा खड़े रहे, 2 घंटे, तीसरा प्रहर बीत गया। राजा का ज्वरग्रस्त शरीर कांप रहा था। उनके पैर जवाब दे रहे थे, किंतु वे खड़े रहे। वे जानते थे कि यह भी उनकी परीक्षा का ही एक अंग था। अंततः जैसे सागर में लहर उठती है, ऋषि शांडिल। पृष्ठ का मोर, कथा का प्रवाह जारी है। लिय ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि चित्रसेन पर पड़ी और उस दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न घृणा, न दया। उसमें केवल एक गहन अतल स्वीकृति थी। सूर्यवंश के महाराज चित्रसेन, ऋषि का स्वर गुफा में गूंजा, जैसे वह किसी पाषाण से नहीं अपितु स्वयं समय के गर्भ से आ रहा हो। तुम यहां आने में बहुत विलंब कर चुके हो। तुम्हारा शरीर अब उस कगार पर है जहां से आत्मा का लौटना कठिन हो जाता है। राजा, जो अपनी पीड़ा और अपने रूप को संसार से छिपाता फिरता था, उस त्रिकालदर्शी के सम्मुख नग्न खड़ा था। हे महर्षि, चित्रसेन ने अपनी सारी शक्ति बटोरकर कहा, मैं जीवन का वरदान मांगने नहीं आया हूं। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं। मैं केवल यह जानने आया हूं कि मेरा अपराध क्या है। सूर्यदेव, जो मेरे पूर्वज हैं, मेरे इष्ट हैं, उन्होंने मुझे यह दंड क्यों दिया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे ही प्रकाश ने मुझे कांतिहीन कर दिया? ऋषि शांडिल्य कुछ क्षणों तक राजा की आंखों में झांकते रहे, जैसे वे उसके वर्तमान शरीर को नहीं अपितु उसके भीतर की असंख्य स्मृतियों को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें पुनः मूंद ली। राजन, ऋषि ने कहा, यह रोग तुम्हारा प्रारब्ध है। यह दंड तुम्हारे इष्ट ने नहीं, तुम्हारे ही अतीत ने तुम्हें दिया है। मेरा अतीत? चित्रसेन ने प्रतिवाद किया। मैंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में धर्म का पालन किया है। मैंने, तुम्हारा यह जीवन नहीं। ऋषि शांडिल्य ने उसे बीच में ही टोक दिया। उनका स्वर अब और भी गहरा हो गया था। काल के उस पार देखो, मुझसे मत सुनो, स्वयं देखो। जैसे ही ऋषि ने यह कहा, गुफा का वातावरण बदल गया। चित्रसेन को लगा कि वो गिर रहा है समय की एक अतल खाई में। गुफा का अंधेरा छंट गया और उसकी आंखों के सामने एक असहनीय प्रखर प्रकाश उभरा। उसने स्वयं को विंध्य की गुफा में नहीं अपितु किसी मरुभूमि के मध्य पाया। सूर्य अपने चरम पर था, आकाश अग्नि उगल रहा था और धरती तवे के समान तप रही थी। वो अब राजा चित्रसेन नहीं था। उसने रेशमी वस्त्रों के स्थान पर एक धनी व्यापारी के वस्त्र पहने थे और उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ और ताम्रवर्णी था। वो अपने पिछले जन्म में था। उसने देखा कि वो विभव नाम का वो व्यापारी अपने ऊंटों के कारवा के साथ यात्रा कर रहा है। उसके सेवक एक छोटे से जलाशय के पास रुके थे, जो उस मरुभूमि में अमृत के समान था। वे अपने पशुओं को जल पिला रहे थे और मशकों में जल भर रहे थे। तभी उस तप्त बालू पर अपने पैर घसीटती हुई, हाफती हुई एक गाय वहां आई। वो सूर्य की गर्मी से व्याकुल थी। दृश्य धुंधला हो गया। चित्रसेन चीखता हुआ वर्तमान में लौटा। वो गुफा की ठंडी भूमि पर पड़ा हाफ रहा था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। वह दृश्य उसके मस्तिष्क में किसी लोहे के तप्त बाण की तरह चुभ गया था। वही ऋषि शांडिल्य का स्वर गूंजा, वही पाप इस जन्म में तुम्हारे तेज को हर रहा है। राजन, तुमने सूर्य की गर्मी से व्याकुल एक गर्भवती गाय को, जो जीवन की याचना कर रही थी, जल पीने से रोक दिया था। तुमने सूर्य के सम्मुख, सूर्य के ताप से पीड़ित एक जीव को जल से वंचित किया। तुम्हारे उस कर्म ने सूर्य के विधान को चुनौती दी। अतः इस जन्म में तुम्हें सूर्य के ही वंश में जन्म मिला। तुम्हें सूर्य का अनन्य भक्त बनाया गया, ताकि जब दंड मिले तो वो तुम्हारी आत्मा के मर्म को भेद सके। तुम्हारे शरीर पर यह श्वेत कुष्ठ
ये कांतिहीनता उसी गाय की प्यास है जो तुम्हारे रक्त मज्जा में समा गई है। ये सूर्य का क्रोध नहीं, तुम्हारे ही कर्म का प्रतिफल है। राजा चित्रसेन कांप उठे। उनका सारा गर्व, सारा क्षोभ, सारा संदेह उस एक क्षण के रहस्योद्घाटन में भस्म हो गया। वो एक राजा की भांति नहीं, एक पापी की भांति भूमि पर गिरकर रोने लगे। गुरुदेव, महर्षि, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं? क्या मेरे लिए कोई क्षमा नहीं? मैंने अनजाने में नहीं, मैंने अज्ञान में, अहंकार में यह किया। मुझे मार्ग दिखाए। ऋषि शांडिल्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अब कोमलता थी। प्रायश्चित है राजन। कर्म जहां बंधन है वही तपस्या मुक्ति है। किंतु तुम्हारा मार्ग वो नहीं जो तुम्हारे कुल गुरु जानते हैं। तुम्हारा मार्ग वेद की ऋचाओं से नहीं, लोक की आस्था से निकलेगा। मैं कुछ भी करूंगा, राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। इसका एकमात्र उपाय, ऋषि ने गंभीरता से कहा, आगामी कार्तिक मास का छठ व्रत है। सुमेधानंद, जो अब तक मौन खड़े थे, चौंक उठे। छठ व्रत? किंतु महर्षि, वो मगध और अंग प्रदेश का एक लोक पर्व है। ऋषि ने उनकी बात पूरी की। वो कोई राजसूय यज्ञ नहीं है। उसमें पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होती, नहीं मंत्रों के जटिल विधान की। वो सूर्य की सीधी उपासना है। वो प्रकृति और जल की उपासना है। तुमने सूर्य के ताप और जल के बीच अपराध किया था। तुम्हें सूर्य की कोमल किरणों और जल के मध्य ही प्रायश्चित करना होगा। मैं ये व्रत करूंगा, चित्रसेन ने दृढ़ता से कहा। किंतु यह सरल नहीं। ऋषि शांडिल्य ने अपनी तर्जनी उठाई, और यही वह चेतावनी थी जिसने चित्रसेन के रोंगटे खड़े कर दिए। यह व्रत तुम्हारी भक्ति की नहीं, तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा। व्रत 4 दिनों का है। नहाए खाए से आरंभ, फिर खरना, फिर संध्या अर्घ्य और अंत में उषा अर्घ्य। ऋषि ने अपनी दृष्टि राजा के श्वेत पड़ चुके हाथों पर गड़ाई। तुम्हें व्रत के दूसरे दिन खरना पर एक कठिन परीक्षा देनी होगी। उस दिन तुम पूर्ण उपवास रखोगे। संध्या के समय, सूर्यास्त के पश्चात, तुम स्वयं अपने इन्हीं हाथों से मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर, रसियाव और रोटी का प्रसाद बनाओगे। वो प्रसाद पहले तुम अपनी कुलदेवी को अर्पित करोगे और फिर उसे ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ोगे, ताकि अगले 36 घंटों के निर्जला उपवास के लिए शक्ति संचय कर सको। इसमें क्या कठिनाई है गुरुवर? राजा ने पूछा। कठिनाई प्रसाद बनाने में नहीं, उसे ग्रहण करने में है। ऋषि का स्वर रहस्यमय हो गया। राजन, तुम्हारा वो संचित पाप, वो गाय की अतृप्त प्यास एक जीवित शक्ति बन चुकी है। वो नहीं चाहती कि तुम इस प्रायश्चित से मुक्त हो। जिस क्षण तुम खरना की संध्या को वो पवित्र प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठोगे, ठीक उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे संकल्प को भंग करने का प्रयास करेगी। कैसी शक्ति? चित्रसेन ने पूछा। कोई दैत्य नहीं, कोई असुर नहीं, ऋषि ने कहा। उससे भी भयंकर। वो तुम्हारे ही मन का भ्रम बनकर आएगी। वो तुम्हारे रोग को सहस्र गुना बढ़ा देगी। वो तुम्हें उस प्रसाद में घृणास्पद वस्तुएं दिखाएगी। वो तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगी कि यह व्रत व्यर्थ है, कि सूर्य ने तुम्हें त्याग दिया है। वो तुम्हें इतनी पीड़ा देगी, इतना मानसिक संताप देगी कि तुम उस प्रसाद को ग्रहण करने से पूर्व ही आसन से उठ जाओगे। वो अदृश्य शक्ति तुम्हें अशुद्ध करने का, तुम्हारे उपवास को तोड़ने का हर संभव प्रयास करेगी। ऋषि शांडिल्य राजा के निकट आए और उनकी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, सुनो चित्रसेन, यही तुम्हारे जीवन और मृत्यु का क्षण होगा। यदि तुम उस संध्या को पार कर गए, यदि तुमने उस भ्रम और पीड़ा के मध्य भी अपना संकल्प नहीं तोड़ा और वो खरना का प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम अगले 2 दिनों के मुख्य अर्घ्य के अधिकारी बन जाओगे। और यदि तुम उस अदृश्य शक्ति के भ्रमजाल में फंस गए, यदि तुम्हारा संकल्प टूटा, यदि तुमने प्रसाद का तिरस्कार किया, तो ये श्वेत कुष्ठ न केवल तुम्हारे इस शरीर को, अपितु सूर्यवंश की आने वाली पीढ़ियों को भी ग्रस लेगा। तुम्हारा प्रायश्चित का द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। गुफा में एक गहन निस्तब्धता छा गई। यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य का एक स्पष्ट भयावह मानचित्र था। चित्रसेन ने उस चुनौती को स्वीकार किया। वो अब एक रोगी नहीं था, वो एक योद्धा था, जिसे अपने ही अतीत के विरुद्ध एक युद्ध लड़ना था।
उसने ऋषि शांडिल्य के चरणों में अपना मस्तक रखा। मुझे आशीर्वाद दे महर्षि, उसने कहा, कि मैं अपने ही पाप के भ्रम को पराजित कर सकूं। ऋषि ने अपना हाथ उसके मस्तक पर रखा। आशीर्वाद नहीं राजन, संकल्प लो, क्योंकि ये युद्ध आशीर्वाद से नहीं, केवल तुम्हारे अपने अटूट अविचल संकल्प से ही जीता जाएगा। राजा चित्रसेन और गुरु सुमेधानंद उस गुफा से बाहर निकले। बाहर सूर्य अस्त हो रहा था। कार्तिक मास का आरंभ होने में अब कुछ ही सप्ताह शेष थे। राजा के मुख पर अब निराशा नहीं थी, अपितु एक कठोर निश्चय था। वो जानता था कि सूर्यप्रस्थ लौटकर उसे अपने जीवन की सबसे कठिन संध्या का सामना करने की तैयारी करनी है। जब महाराज चित्रसेन और कुलगुरु सुमेधानंद विंध्य की उपत्यकाओं से सूर्यप्रस्थ लौटे, तब सूर्यप्रस्थ ने अपने राजा को पहचाना नहीं। ये वो राजा नहीं था जो निराशा के अंधकार में अपने कक्ष में छिप गया था। ये वो कांतिहीन पराजित व्यक्ति नहीं था जो अपने ही अस्तित्व से घृणा करता था। ये एक ऐसा योद्धा लौटा था जिसकी आंखों में ज्वर नहीं, एक निश्चय की ज्वाला थी। उसका शरीर अब भी श्वेत कुष्ठ से ग्रसित था। संभवतः यात्रा के श्रम से वो और भी अधिक उभर आया था, किंतु अब वो रोग उसकी दुर्बलता नहीं, उसका कवच प्रतीत होता था। वो उस युद्ध भूमि को अपने शरीर पर धारण किए हुए था जिस पर उसे विजय प्राप्त करनी थी। महल में लौटते ही राजा का पहला आदेश चकित करने वाला था। उसने राजकाज या सेना की स्थिति के विषय में नहीं पूछा। उसने अपने कोषाध्यक्ष को नहीं, अपितु राजपुरोहितों, अपनी महारानी सुधर्मिनी और कुलगुरु सुमेधानंद को तत्काल एक गुप्त मंत्रणा कक्ष में बुलाया। जब सब एकत्र हुए, तब चित्रसेन ने ऋषि शांडिल्य के रहस्योद्घाटन का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। उसने अपने पूर्व जन्म, उस व्यापारी विभव के अहंकार और उस प्यासी गर्भवती गाय की मूक मृत्यु की कथा कह सुनाई। मंत्रणा कक्ष में सन्नाटा छा गया। जो राजपुरोहित अब तक इस रोग को किसी ज्ञात शत्रु का तांत्रिक अभिचार या ग्रहों का कोप मान रहे थे, वे इस कर्मजनित पहेली के सम्मुख निरुत्तर हो गए। ये उनके ज्ञान की परिधि से परे था। और अब चित्रसेन ने अपने श्वेत पड़ चुके हाथों को सभा के मध्य उठाते हुए कहा, मैं सूर्यवंश का राजा अपने उस पाप के प्रायश्चित का संकल्प लेता हूं। मैं आगामी कार्तिक मास में मगध की लोक परंपरा के अनुसार छठ व्रत का अनुष्ठान करूंगा। यह घोषणा वज्रपात के समान थी। राजपुरोहितों में एक स्पष्ट असंतोष उभर आया। एक ज्येष्ठ पुरोहित ने संकोच पूर्वक कहा, किंतु महाराज, ये एक लोक पर्व है, इसमें शास्त्रीय जटिलता नहीं है। यह राजसी विधानों, राजसूय या अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला में नहीं आता। सूर्यवंश के प्रतापी राजा के लिए ये न्यून है। इससे पहले कि राजा कुछ कहते, कुलगुरु सुमेधानंद का शांत स्वर गूंजा, आचार्य, ये अनुष्ठान राजसी वैभव के प्रदर्शन के लिए नहीं है। ये प्रायश्चित है, और प्रायश्चित कभी न्यून नहीं होता। ये आत्मा की शुद्धि के लिए है। राजा का पाप किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं हुआ था, वो अहंकार और निर्ममता से हुआ था। अतः उसका प्रायश्चित भी पोथियों से नहीं, सीधी आस्था और प्रकृति की शरण में जाकर ही संभव है। ऋषि शांडिल्य का यही आदेश है। राजा ने अपनी पत्नी महारानी सुधर्मिणी की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न नहीं, एक मौन आमंत्रण था। सुधर्मिणी, जो अपने पति की पीड़ा से स्वयं भी तिल तिल जल रही थी, आगे बढ़ी और राजा का वो हाथ थाम लिया जिसे देखने से भी अब लोग कतराते थे। ये केवल आपका प्रायश्चित नहीं है स्वामी, उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह हमारे वंश का प्रायश्चित है। यदि आप इस तप की अग्नि में प्रवेश करेंगे तो आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपकी छाया बनकर साथ चलूंगी। इस व्रत को हम एक साथ धारण करेंगे। राजा की आंखों में एक क्षणिक आर्द्रता उभरी जिसे उन्होंने तुरंत संयत कर लिया। यह तय हुआ, यह कोई राजसी यज्ञ नहीं होगा, यह एक तपस्या होगी। कार्तिक मास का आरंभ हुआ। व्रत के विधान के अनुसार राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों और स्वर्ण मंडित कक्षों का त्याग कर दिया। वे महल के भीतर ही सरयू नदी की ओर खुलने वाले एक छोटे पवित्र किए गए पर्णकुटी स्मान कक्ष में स्थानांतरित हो गए। उस कक्ष को गाय के गोबर से लीपा गया था और गंगा जल से पवित्र किया गया था। उनके सारे राजसी परिचारकों को विदा कर दिया गया।
केवल कुछ गिने चुने सेवक ही दूर से उनकी सहायता के लिए उपस्थित थे। पहला दिन आया। नहाए खाए राजा ने कठोर नियमों के साथ व्रत आरंभ किया। ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व चित्रसेन और सुधर्मिणी सरयू के हिमशीतल जल में उतरे। जब राजा ने सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल उठाया तो उसकी दृष्टि अपने हाथों पर पड़ी। वे हाथ किसी राजा के नहीं, एक तपस्वी के लग रहे थे। उसने अपने पाप का स्मरण किया, उस गाय की प्यास का स्मरण किया और सूर्य देव से इस कठिन तप को पूर्ण करने की शक्ति मांगी। स्नान और संकल्प के पश्चात वे अपने उस सादे कक्ष में लौटे। विधान के अनुसार आज केवल एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना था। महारानी सुधर्मिणी ने स्वयं राजसी सेवकों की सहायता के बिना एक छोटे नए मिट्टी के चूल्हे पर पीतल के बर्तन में भोजन पकाया। कद्दू, लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात। नमक में केवल सेंधा नमक का प्रयोग हुआ। राजा और रानी ने उस भोजन को केले के पत्ते पर रखकर मौन रहकर पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण किया। यह भोजन स्वाद के लिए नहीं था, यह शरीर को उस अंतिम शुद्धि के लिए तैयार करना था, जिसके बाद 36 घंटों का महाउपवास आरंभ होना था। वो पहला दिन बीता। रात्रि आई। राजा और रानी भूमि पर कुश के आसन पर सोए। राजसी शैया का त्याग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। चित्रसेन को उस रात्रि नींद नहीं आई। वे लेटे हुए उस अंधकार में ऋषि शांडिल। पृष्ठ का मोर कथा का प्रवाह जारी है, लेके शब्दों का स्मरण करते रहे। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे संकल्प को भंग करने का प्रयास करेगी। वो शक्ति क्या होगी? वो कब आएगी? अगला दिवस खरनाच का दिन आरंभ हुआ। आज का उपवास सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो गया था। यह पूर्ण निर्जला उपवास था। राजा और रानी ने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूर्य का तेज प्रखर होता गया। सूर्य प्रस्थ का नाम सार्थक हो रहा था। सूर्य जैसे आज अग्नि उगल रहा था। चित्रसेन ने अपने कक्ष में छिपने के बजाय महल के उस खुले प्रांगण में एक आसन बिछा लिया, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती थी। राजवैद्यों ने उन्हें सूर्य के सीधे ताप से सदा बचने को कहा था, क्योंकि इससे उनके श्वेत दाग और भी पीड़ादायक हो जाते थे। किंतु आज राजा ने स्वयं उसी ताप को चुना। वो उस आसन पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनकी पीठ सीधी थी, आंखें बंद थी और मन उस गाय की पीड़ा पर केंद्रित था। दोपहर हुई। सूर्य मस्तक पर आ गया। वही सूर्य जिसकी गर्मी से व्याकुल होकर उस गाय ने प्राण त्यागे थे। राजा का कंठ सूखने लगा। पहले ये एक सामान्य प्यास थी, किंतु धीरे धीरे ये एक असहनीय जलन में परिवर्तित हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके गले में तप्त रेत भर रहा हो। उसका शरीर, जो पहले ही रोग से क्षीण था, जल की मांग करने लगा। श्वेत कुष्ठ के धब्बों पर असहनीय खुजली और जलन होने लगी, जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह उस पाप की स्मृति थी जो उसके शरीर के माध्यम से प्रतिध्वनित हो रही थी। उसे उस गाय की अंतिम प्यासी दृष्टि स्मरण हो आई। उसे लगा कि वो स्वयं वही गाय है जो जल के एक घूंट के लिए तड़प रही है। उनके मन में एक क्षणिक संदेह उभरा, क्या यह आवश्यक है? मैं एक राजा हूं, मैं सहस्त्रों गायों को जल पिलवा सकता हूं, सहस्त्रों गौशालाएं खुलवा सकता हूं। यह स्वयं को पीड़ा देने का क्या अर्थ? किंतु अगले ही पल ऋषि शांडिल्य का चेहरा उनकी स्मृति में कौंधा। यह प्रायश्चित है, राजन। चित्रसेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, वो भागेगा नहीं, वो इस पीड़ा को भोगेगा। वो उस प्यास को अपनी आत्मा के रेशे रेशे में अनुभव करेगा, ताकि वो उस कर्म के ऋण से मुक्त हो सके। वो सूर्य के ताप से जलता रहा, प्यास से तड़पता रहा, किंतु अपने आसन से हिला नहीं। महारानी सुधर्मिणी दूर से अपने पति की ये कठोर तपस्या देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, किंतु मुख पर एक दृढ़ निश्चय था। वे स्वयं भी उसी निर्जला व्रत का ताप सह रही थी। तीसरा प्रहर बीता, फिर चौथा। समय जैसे रेंग रहा था। राजा का शरीर पसीने से, जहां अभी पसीने की ग्रंथियां शेष थी, और फिर उस पसीने के सूख जाने से अकड़ गया था। उसकी जिह्वा तालू से चिपक गई थी और अंततः वो क्षण आया। सूर्य की किरणें पीली पड़ने लगी
पश्चिम में क्षितिज लाल होने लगा। सायंकाल, सूर्यास्त का समय। राजा ने दुर्बलता से अपनी आंखें खोली। दिन भर का तपा हुआ शरीर शिथिल था, किंतु मन पहले से अधिक जागृत और सचेत था। वो जानता था कि ऋषि की चेतावनी का क्षण अब निकट आ रहा है। विधान के अनुसार खरना का प्रसाद सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करना था। सूर्य के पूर्णतः अस्त होने की प्रतीक्षा की गई। जैसे ही अंतिम किरण क्षितिज के नीचे डूबी और गोधूली का हल्का अंधकार छाने लगा, रानी सुधर्मिणी अपने कार्य में लग गई। राजा के कक्ष से सटे हुए एक पवित्र किए गए स्थान पर मिट्टी का एक नया छोटा चूल्हा स्थापित किया गया। रानी ने स्वयं, जो अब भी निर्जला उपवास पर थी, अपने हाथों से उस चूल्हे को जलाया। ईंधन के लिए केवल आम की पवित्र लकड़ियों का ही प्रयोग किया गया। एक नई अछूती कांसे की बटलोई बर्तन में रानी ने अरवा चावल, गाय का शुद्ध दूध और गन्ने के रस से बना नया पवित्र गुड़ डाला। वह रसियाव गुड़ की खीर बनाने लगी। आम की लकड़ी का धीमा पवित्र धुआं उस कक्ष में फैलने लगा और साथ ही गुड़ और दूध के पकने की वह दिव्य सुगंध भी। रानी ने साथ ही गेहूं के आटे को गूंथकर अपने हाथों से छोटी छोटी रोटियां बनाई और उन्हें सीधे उस मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच पर सेंका। उनके मुख पर श्रम की बूंदें थी जो उनके तप को दर्शा रही थी। राजा चित्रसेन, जो अब तक प्रांगण में थे, स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करके उस पूजा कक्ष में आए। वे एक कुश के आसन पर बैठे। उनकी नसंस में उस निर्जला उपवास की पीड़ा थी और पेट में क्षुधा की अग्नि धधक रही थी। रसियाव की वो सुगंध उनके नथुनों में प्रवेश कर रही थी और उनकी भूख को और भी तीव्र कर रही थी। अंततः प्रसाद सिद्ध हुआ। महारानी ने उस गर्मा गर्म खीर और घी लगी रोटियों को एक नए केले के पत्ते पर निकाला। विधान के अनुसार सबसे पहले उन्होंने वो नैवेद्य अपनी कुल देवी को अर्पित किया। कुछ क्षणों के मौन ध्यान के बाद वो पत्ता महाराज चित्रसेन के सम्मुख रखा गया। यही वो क्षण था। यही ऋषि शांडिल्य की चेतावनी का केंद्र था। राजा को अब यह प्रसाद ग्रहण करना था ताकि वो अगले 36 घंटों के सबसे कठिन, निर्जला, निराहार महाव्रत के लिए ऊर्जा संचय कर सके। महल में पूर्ण शांति थी। बाहर केवल झिंगुरों की ध्वनि थी। कक्ष के भीतर कई घृत दीपक जलाए गए थे जो उस पवित्र वातावरण को आलोकित कर रहे थे। राजा ने अपने कांपते हुए हाथों को धोया। उन्होंने उस प्रसाद को मन ही मन नमन किया। उन्होंने सूर्यदेव का, ऋषि शांडिल्य का और अपनी कुल देवी का स्मरण किया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और जैसे ही उस खीर का पहला ग्रास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक अकथनीय भयंकर झोंका आया। वो वायु का झोंका नहीं था। वो जैसे किसी अदृश्य क्रोधित सत्ता का प्रहार था। वो खिड़कियों से नहीं आया। वो जैसे कक्ष के मध्य ही उत्पन्न हुआ हो। उस एक क्षण में, उस भयंकर झोंके से महल के उस कक्ष के सारे दीपक एक साथ बुझ गए। घृत दीपकों की लौ एक पल के लिए कांपी, नीली पड़ी और फिर शांत हो गई। घना, अतल, अपार अंधकार छा गया। वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं थी। वो एक भारी, सघन अंधकार था जो अपने साथ एक असहनीय बर्फीली शीतलता लाया था। आम की लकड़ी की जो पवित्र अग्नि चूल्हे में जल रही थी, वो भी जैसे किसी ने बुझा दी हो। केवल एक लाल अंगारा टिमटिमा कर रह गया। रानी सुधर्मिणी की एक दबी हुई चीख उस अंधकार में गूंज कर खो गई। सेवकों की घबराहट भरी फुसफुसाहट दूर से सुनाई दी। राजा चित्रसेन का हाथ वही का वही रुक गया, उस पहले ग्रास से कुछ इंच दूर। वो देख नहीं सकता था, किंतु वो अनुभव कर सकता था। ऋषि की चेतावनी सत्य हो चुकी थी। अदृश्य शक्ति आ चुकी थी। परीक्षा आरंभ हो गई थी। वो अंधकार मात्र प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं था। ये एक जीवित, स्पंदनशील सत्ता थी। ये एक ऐसा घना, भारी अंधकार था जो अपने साथ एक असहनीय, प्राणभक्षी शीतलता लेकर आया था। एक क्षण पूर्व कक्ष आम की लकड़ी की पवित्र अग्नि और घृत दीपकों की ऊष्मा से भरा हुआ था। अगले ही क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी बर्फीली पाताल लोक की गुफा में धकेल दिए गए हों। वो शीतलता राजा चित्रसेन के अस्थि मज्जा तक को भेद गई। उनके उस निर्जला उपवास से तप्त शरीर को
एक भयंकर आघात देती हुई। रानी सुधरमणि की एक दबी हुई चीख, जो भय और आश्चर्य के मिश्रण से जन्मी थी, उस सन्नाटे में गूंजी और वहीं खो गई, जैसे उस अंधकार ने उस ध्वनि को भी निगल लिया हो। राजा चित्रसेन का हाथ, जो उस पवित्र रसियाव के पहले ग्रास को उठाने के लिए तत्पर था, वही वायु में जम गया। उनकी आंखें खुली थी, किंतु उन्हें अपने हाथ का आभास तक नहीं हो रहा था। यह राजसी कक्ष का परिचित अंधकार नहीं था। यह वो अंधकार नहीं था जो रात्रि लाती है। ये एक अप्राकृतिक पूर्ण अंधकार था, जहां प्रकाश का एक अणु भी शेष नहीं था। बाहर झींगुरों का जो अनवरत संगीत गूंज रहा था, वो अकस्मात ही बंद हो गया, जैसे प्रकृति ने भी भयभीत होकर अपनी सांस रोक ली हो। राजा ने अपनी इंद्रियों को सचेत करने का प्रयास किया। दृष्टि निरर्थक थी। स्पर्श उन्हें केवल अपने नीचे कुश के आसन की खुरदरी सतह और अपने शरीर पर उस अप्राकृतिक शीत का दंश अनुभव हो रहा था। गंध एक क्षण पूर्व तक जो कक्ष गुड़, पके हुए चावल और घी की दिव्य सुगंध से महक रहा था, वहां अब एक क्षीण किंतु स्पष्ट सड़ांध भरी गंध आने लगी थी, जैसे कोई गीला मृत जीव निकट ही कहीं सड़ रहा हो। यह वही गंध थी जिसे उन्होंने वर्षों पूर्व विंध्य की तप्त मरुभूमि में उस मृत गाय के शव के पास से गुजरते हुए अनुभव किया था। और तभी उस गहन अंधकार में राजा चित्रसेन को अपने कानों में एक विचित्र ध्वनि सुनाई दी। यह किसी बड़े पशु की ध्वनि नहीं थी। यह तीव्र नहीं थी। यह एक धीमी, घिसटती हुई, गीली ध्वनि थी, जैसे कोई चिकना भारी जीव जिसकी त्वचा पर श्लेष्मा लगा हो, संगमरमर के ठंडे फर्श पर स्वयं को घसीट रहा हो। एक खुरचन, एक सरसराहट और फिर एक स्पष्ट स्निफ स्निफ की आवाज, जैसे कोई जंतु हवा को सूंघ रहा हो। राजा का हृदय एक क्षण के लिए जैसे धड़कना बंद कर गया। रानी, जो उनसे कुछ ही फुट की दूरी पर थी, भय से कांप रही थी। उनकी धीमी सिसकी सुनाई दे रही थी। स्वामी, उन्होंने फुसफुसाने का प्रयास किया। राजा के मुख से केवल यही निकला। उनका पूरा ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित था। वो ध्वनि द्वार से नहीं आई थी, वो गवाक्ष से नहीं आई थी, वो कक्ष के मध्य से उस स्थान के निकट से उत्पन्न हुई थी जहां चूल्हा बुझ चुका था। और वो ध्वनि उनकी ओर नहीं आ रही थी। वह उस केले के पत्ते की ओर बढ़ रही थी जिस पर उनका प्रसाद रखा था। यह वही था, ऋषि शांडिल्य की चेतावनी। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे संकल्प को भंग करने का प्रयास करेगी। यह कोई प्रेत नहीं था, कोई पिशाच नहीं। यह उनका अपना पाप था। यह वही पाप था जो मूर्त रूप धरकर, एक घृणित अदृश्य आकार लेकर उनके संकल्प को तोड़ने आया था। वो प्यासी गाय, वो अहंकार में डूबा व्यापारी विभव, वो जल से वंचित करने का क्रूर कृत्य, वो सब कर्म ऊर्जा आज संघनित होकर इस अंधकार में साकार हो उठी थी। राजा के हाथ कांपने लगे। उनका वो हाथ जिसने कभी सैकड़ों मन भारी धनुष को साधकर असुरों का सहार किया था, आज एक अदृश्य शत्रु के भय से कांप रहा था। वो एक योद्धा थे, किंतु ये युद्ध शस्त्रों का नहीं था। वो देख नहीं सकते थे, वो प्रहार नहीं कर सकते थे। वो केवल सुन सकते थे कि कैसे उनका अतीत एक घिनौने जंतु के रूप में उनके भविष्य को, उनके प्रायश्चित को अपवित्र करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो ध्वनि अब और भी निकट थी, एक गीली लपलपाती ध्वनि, जैसे कोई जीभ उस प्रसाद को सूंघ रही हो। वो उसे जूठा करने के लिए, उसे स्पर्श करके अपवित्र करने के लिए आया था, ताकि राजा का व्रत खंडित हो जाए। यदि प्रसाद अपवित्र हो गया तो उनका जीवन इसी अंधकार में बीत जाएगा। यदि खरना का ये चरण टूट गया तो अगले 36 घंटों का महाउपवास व्यर्थ हो जाएगा। ऋषि शांडिल्य के शब्द उनके कानों में वज्र की भांति गूंजे। तुम्हारा प्रायश्चित का द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। न केवल उनका जीवन, अपितु उनके वंश का भविष्य, सूर्यवंश की आने वाली पीढ़ियां, सब कुछ उस एक केले के पत्ते पर रखे प्रसाद पर निर्भर था। उनका भाग्य दांव पर लगा था। नहीं, वो अपने मन में चीखे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ को अंधकार में आगे बढ़ाया उस पत्ते की रक्षा करने के लिए। वे उस प्रसाद को अपनी ओर खींच लेना चाहते थे।
उसे अपनी छाती से लगा लेना चाहते थे। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उस अदृश्य शत्रु ने अपना वास्तविक आक्रमण आरंभ कर दिया। यह आक्रमण शारीरिक नहीं था, यह मानसिक था। जैसे ही राजा का हाथ आगे बढ़ा, उस सड़ांध की गंध सहस्र गुना तीव्र हो गई। यह अब केवल एक क्षीण गंध नहीं थी, यह एक ऐसा प्रबल घृणास्पद दुर्गंध का झोंका था जिसने राजा के नथुनों को भेद दिया। यह पके हुए गुड़ और दूध की सुगंध पर पूर्णतः हावी हो गई। अब उन्हें रसियाव की नहीं, बल्कि उबलते हुए मवाद और सड़ते हुए मांस की गंध आ रही थी। राजा का हाथ वहीं रुक गया। उनके पेट में, जो 24 घंटों की क्षुधा से जल रहा था, एक भयंकर उबकाई आई। तभी उनके मस्तिष्क में एक स्वर गूंजा। यह रानी का स्वर नहीं था, यह उनका अपना स्वर नहीं था, यह एक धीमा, फुसफुसाता, उपहासपूर्ण स्वर था। देखा राजन, देखा तुमने, यह है तुम्हारा प्रायश्चित। पृष्ठ का मोड़, कथा का प्रवाह जारी है। श्चित, यह है तुम्हारा पवित्र प्रसाद। यह सड़ चुका है। तुमने जिसे अमृत समझकर पकाया, वो विष है। सूर्य ने तुम्हारे इस ढोंग को अस्वीकार कर दिया है। वो गाय, वो अब भी प्यासी है और वो तुम्हारी इस खीर पर थूक रही है। नहीं, ये असत्य है। चित्रसेन अपने मन में चीत्कार उठे। असत्य? अपनी इंद्रियों पर विश्वास करो सूर्यवंशी। तुम क्या सूंघ रहे हो? ये गुड़ नहीं, ये उस गाय का सड़ा हुआ रक्त है। ये चावल नहीं, ये उसकी देह के कीड़े हैं। तुम इसे ग्रहण करोगे, तुम अपने ही पाप को खाओगे। घिनौने, कांतिहीन, तुम सदा से अपवित्र थे और अब तुम इस अपवित्रता को अपने भीतर ले जा रहे हो। वो स्वर, वो पाप का स्वर, उनके मन के प्रत्येक कोने में विष घोल रहा था। यह वही भ्रम था जिसकी चेतावनी ऋषि ने दी थी। राजा ने अपने दूसरे हाथ से अपने मस्तक को पकड़ लिया। उनका सिर चकरा रहा था। वो दुर्गंध इतनी वास्तविक थी, इतनी प्रबल थी कि उन्हें विश्वास होने लगा था कि प्रसाद सचमुच सड़ चुका है। वो अदृश्य जंतु, जो भी वो था, अब संभवतः उस प्रसाद पर रेंग रहा था, उसे अपनी लार से दूषित कर रहा था। छोड़ दो, उस स्वर ने फुसफुसाया। आसन से उठ जाओ, इस अपवित्र भोजन को त्याग दो। स्वीकार कर लो कि तुम शापित हो। सूर्य ने तुम्हें त्याग दिया है। तुम्हारा कोई प्रायश्चित नहीं है। मृत्यु ही तुम्हारी एकमात्र मुक्ति है। एक क्षण के लिए चित्रसेन का संकल्प डगमगा गया। वो पूरी तरह टूट गए। पीड़ा, क्षुधा, भय और अब ये घृणा सब मिलकर उनकी चेतना पर हावी हो गए थे। उनका हाथ, जो प्रसाद की रक्षा के लिए उठा था, अब पीछे हटने लगा। वो इस घिनौनी वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकते थे। वो हार गए थे। ऋषि शांडिल्य की चेतावनी सत्य सिद्ध हो रही थी। वो उस संध्या को पार नहीं कर पा रहे थे। स्वामी, दीपक लाओ। रानी सुधर्मिणी अंधकार में चीखी, अपने पति की पीड़ा को भांपते हुए। नहीं, राजा चित्रसेन का दुर्बल स्वर गूंजा। कोई दीपक नहीं। वो जानते थे, यदि दीपक जलाया गया और उनकी आंखों ने उस भ्रम को देख लिया जिसे उनका मस्तिष्क दिखा रहा था, यदि उन्होंने सचमुच उस प्रसाद में कीड़े या रक्त देख लिया, चाहे वो भ्रम ही क्यों न हो, तो उनका संकल्प सदा के लिए टूट जाएगा। यह परीक्षा अंधकार में ही दी जानी थी। वो कांप रहे थे। उस घृणास्पद स्वर ने उन्हें लगभग पराजित कर दिया था। वो आसन से उठने ही वाले थे, अपने जीवन की सबसे बड़ी पराजय स्वीकार करने ही वाले थे, कि तभी उस घोर निराशा के क्षण में उनके मन के किसी गहरे कोने से एक और स्मृति उभरी। यह ऋषि की स्मृति नहीं थी। ये उस गाय की मृत्यु की स्मृति नहीं थी। ये उस गाय की आंखों की स्मृति थी। वो दो निर्दोष, काली, तरल आंखें, जिनमें मृत्यु का भय नहीं था, केवल प्यास थी। एक शुद्ध, सरल, जीवन की मौलिक आवश्यकता, जल की प्यास। और फिर उन्हें अपनी प्यास का स्मरण हुआ। आज दोपहर जब वो सूर्य के ताप में तप रहे थे, उनका कंठ कैसे सूख गया था। उस समय जल का एक घूंट उन्हें कैसा प्रतीत होता। अमृत, ये रसियाव, ये खीर, ये उस गाय की प्यास का प्रतीक नहीं है। ये उस प्यास का निवारण है। ये जल है, ये अमृत है, ये सूर्य का प्रसाद है। वो अदृश्य शक्ति, उनका वो पाप उन्हें घृणा दिखाकर बहका रहा था। ठीक वैसे ही जैसे व्यापारी विभव ने उस गाय की प्यास को
घृणास्पद मानकर उसे जल से वंचित कर दिया था। ये सड़ा हुआ है। वो स्वर पुनः चीखा। नहीं। चित्रसेन अपने दांत भींचते हुए फुसफुसाए। ये मेरा पाप है जो सड़ा हुआ है। ये दुर्गंध मेरी आत्मा के भीतर से आ रही है, प्रसाद से नहीं। और आज मैं इस दुर्गंध का सामना करूंगा। उनका कांपता हुआ हाथ स्थिर हो गया। यदि ये प्रसाद विष है, उन्होंने अंधकार में उस अदृश्य शत्रु को संबोधित करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं इसे शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। यदि ये कीड़े हैं तो मैं अपने पापों का भक्षण करूंगा, किंतु मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। मैं अपने प्रायश्चित को खंडित नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए राजा चित्रसेन ने अपने दूसरे हाथ को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को उस केले के पत्ते पर रखा, उस घृणित भ्रम और उस असहनीय दुर्गंध की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए। जिस क्षण उनकी त्वचा ने उस पत्ते को छुआ, वो सब कुछ बदल गया। कोई श्लेष्मा नहीं था, कोई कीड़े नहीं थे, कोई सड़न नहीं थी। उन्हें अपने हाथों के नीचे केले के पत्ते की चिकनी ठंडी सतह का अनुभव हुआ। उन्हें उस पर रखी अभी भी हल्की गर्म रोटियों का स्पर्श महसूस हुआ और उन्हें उस गाढ़ी पवित्र रसियाव का स्पर्श मिला। और जिस क्षण उन्होंने उसे छुआ, वो घृणास्पद दुर्गंध एक झटके में विलीन हो गई। वो सड़ांध लुप्त हो गई और कक्ष एक बार पुनः गुड़, घी और पवित्र अग्नि की उस दिव्य सुगंध से भर उठा जो पहले से भी अधिक प्रगाढ़ थी। नहीं, अंधकार में एक भयंकर अमानवीय चीत्कार गूंजी। ये उस स्वर की चीख थी जो अब फुसफुसा नहीं रहा था, अपितु पीड़ा और पराजय में क्रंदन कर रहा था। वो घिसटने की ध्वनि जो अब तक प्रसाद के निकट थी, अब तीव्र गति से दूर जाने लगी, जैसे कोई आहत सर्प अपनी बाबी की ओर भाग रहा हो। वो बर्फीली शीतलता समाप्त हो गई। कक्ष में पुनः वही सात्विक ऊष्मा लौट आई। राजा चित्रसेन ने अपनी आंखें बंद की। उनके अश्रु बह निकले। उन्होंने अपने हाथों में वो पहला ग्रास उठाया, वो ग्रास जो अब केवल भोजन नहीं था, वो उनकी विजय का प्रतीक था। बाहर जैसे किसी ने आदेश दिया हो, झींगुरों ने पुनः अपना संगीत आरंभ कर दिया। दूर से सेवकों के हाथों में जलते हुए दीपक गलियारे में आते दिखाई दिए। अदृश्य शत्रु पराजित हो चुका था। राजा ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। खरना का संकल्प सिद्ध हो गया था। राजा चित्रसेन का हाथ वायु में ही जम गया था। वो घृणास्पद असहनीय दुर्गंध जो उस अदृश्य शत्रु के आक्रमण का मुख्य अस्त्र थी, अब उनके नथुनों को नहीं अपितु उनकी चेतना को भेद रही थी। वो मानसिक स्वर जो उनके पाप का स्वर था, उनके कानों में चीत्कार कर रहा था, घृणित, अपवित्र। ये प्रसाद सड़ चुका है। सूर्य ने तुम्हें त्याग दिया है। उनका निर्जला उपवास से क्षीण शरीर उस बर्फीली अप्राकृतिक शीतलता के प्रहार से कांप रहा था। उनका संकल्प जो क्षण भर पूर्व वज्र के समान दृढ़ था, अब उस घृणा के विष से पिघलने लगा था। वो पराजय के कगार पर थे। उनका हाथ जो प्रसाद की रक्षा के लिए उठा था, अब उस भ्रमजनित सड़ान से बचने के लिए पीछे हटने लगा था। महारानी सुधरमणि का भयभीत क्रंदन उस सघन अंधकार में कहीं दूर, बहुत दूर प्रतीत हो रहा था। वो अपने ही मन के अंधकार में डूब रहे थे। उनका भाग्य, उनका वंश, उनका प्रायश्च, सब कुछ उस एक क्षण में नष्ट होने को था। और ठीक उसी क्षण जब पराजय पूर्ण और निश्चित लग रही थी, राजा चित्रसेन ने एक ऐसा कार्य किया जिसकी उस अदृश्य शत्रु को कोई अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने उस भ्रम से लड़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उस दुर्गंध को अपने नथुनों से बाहर धकेलने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने उस घृणित स्वर से तर्क नहीं किया। राजा चित्रसेन ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने स्वयं को उस बाह्य अप्राकृतिक अंधकार से विमुख कर लिया और अपने भीतर के अंधकार को देखना स्वीकार किया। वो समझ गए थे वो अपने ही शत्रु से युद्ध कर रहे थे, अपने ही पाप से, और जब तक वो उससे लड़ते रहेंगे वो और अधिक शक्तिशाली होता रहेगा। शत्रु को पराजित नहीं किया जा सकता, उसे ट्रांसेंड किया जाना था। पराजित होने के स्थान पर उन्होंने अपने भीतर सूर्य का आह्वान किया। वे सूर्यवंशी थे। सूर्य केवल उनके पूर्वज नहीं थे, सूर्य उनका स्रोत थे। उनके रक्त की प्रत्येक बूंद में
उनकी आत्मा के प्रत्येक अणु में उस आदि दिवाकर का एक अंश, एक स्फुलिंग, चिंगारी विद्यमान था। उन्होंने उस घृणास्पद मानसिक कोलाहल से अपना ध्यान हटाया और अपनी चेतना को अपने भीतर गहरे, बहुत गहरे केंद्रित किया। वहां निराशा और रोग के उस सघन कोहरे के पार उन्होंने उसे देखा। वह एक छोटा, लगभग बुझता हुआ कण था, किंतु वो था। वह उनके वंश का, उनके सत्य का, उनके अस्तित्व का प्रकाश था। वो सूर्य का वो अंश था जिसे कोई पाप, कोई भ्रम, कोई अंधकार मैला नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी सारी चेतना शक्ति को उस एक बिंदु पर केंद्रित किया और जैसे सूखी लकड़ी में घर्षण से अग्नि प्रज्वलित होती है, उनका वो आंतरिक स्फुलिंग धधक उठा। ये ऊष्मा उनके हृदय से होती हुई उनके कंठ तक आई और तब उन्होंने उस मौन को तोड़ा। वे ऊंचे, दृढ़ और स्पष्ट स्वर में गान करने लगे। ये कोई जटिल वैदिक ऋचा नहीं थी जिसे केवल सिद्ध पुरोहित ही समझ सके। ये हृदय का गान था। ये वो गान था जो उन्होंने मगध के उन लोक गायकों से सुना था जब वे ऋषि शांडिल्य के आश्रम की ओर जा रहे थे। ये आत्मा की पुकार थी। वे ऊंचे स्वर में छठी मैया, षष्ठी देवी का स्तुति गान करने लगे। जयति जयति देवी, देवसेना नायिका। उनका स्वर उस बर्फीली शीतलता को चीरता हुआ गूंजा। जयति जयति षष्ठी, प्रकृति रूपा पालिका। वो अदृश्य शत्रु जो अब तक उन पर हावी था, एक क्षण के लिए ठिठका। ये अप्रत्याशित था। दुर्गंध का आक्रमण रुका। वो मानसिक फुसफुसाहट बंद हुई, जैसे कोई वक्ता अपने श्रोता को अकस्मात किसी और को संबोधित करते देख चकित रह गया हो। राजा का गान और भी तीव्र हो गया। उन्होंने अपने भीतर के उस प्रज्वलित सूर्यअंश को अपनी वाणी का ईंधन बना दिया। वे अब केवल राजा चित्रसेन नहीं थे, वे एक भक्त थे जो अपनी मां को पुकार रहा था। तुम ही सूर्य की भगिनी, तुम ही उषा का प्रकाश हो, तुम ही ब्रह्मा की मानस पुत्री, तुम ही जीवन का श्वास हो। वो गा रहे थे और उस देवी के यथार्थ स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। ऋषि शांडिल, पृष्ठ का मोर, कथा का प्रवाह जारी है। लिए ने उन्हें छठ व्रत क्यों कहा था? क्योंकि सूर्य जो उनके पूर्वज थे, वे पुरुष, चेतना थे, वे तेज थे, वे विधान थे, किंतु उनका पाप प्रकृति, ऊर्जा के विरुद्ध हुआ था। जल के विरुद्ध, एक जीवित गाय के विरुद्ध, एक गर्भ के विरुद्ध। सूर्य विधान दे सकते थे, किंतु क्षमा का अधिकार केवल प्रकृति के पास था। और प्रकृति की वह सर्वोच्च सत्ता जो जीवन को धारण करती है, जो बच्चों की रक्षा करती है, जो सूर्य के तेज को संसार के धारण करने योग्य बनाती है, वो षष्ठी देवी थी, छठी मैया। हे मां, उनका स्वर अब गान नहीं, एक सिन्नाद था। तुमने मेरे पूर्वज की रक्षा की, तुमने प्रियव्रत के मृत पुत्र को जीवन दिया। तुम ही कार्तिकेय की रक्षक, देवों की सेनापति, देवानान देव सेना हो। आज तुम्हारा ये पुत्र, तुम्हारा ये व्रती तुम्हें पुकार रहा है। उन्होंने अपने संकल्प की शक्ति को जागृत किया। वो संकल्प जो उन्होंने सरयू के जल में लिया था, वो संकल्प जो उन्होंने विंध्य की गुफा में लिया था, वो संकल्प जो उन्होंने आज दोपहर सूर्य की अग्नि में तपकर दृढ़ किया था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जो अब तक अंधकार में टटोल रहे थे, उन्हें जोड़कर अपने मस्तक से लगा लिया। उन्होंने प्रसाद की रक्षा का प्रयास छोड़ दिया। उन्होंने स्वयं की रक्षा का प्रयास छोड़ दिया। वे बोले और उनका स्वर उस कक्ष के जड़पाषाणों से भी टकराकर गूंज उठा। हे छठी मैया, हे सूर्य संगिनी, मैं चित्रसेन, सूर्य का वंशज, तुम्हारे सम्मुख अपना सब कुछ अर्पित करता हूं। मेरा ये रोग, मेरा ये शरीर, मेरा ये राज्य, मेरा ये मान अपमान सब तुम्हारे श्री चरणों में है। मेरा संकल्प सत्य है। मैंने ये व्रत अपने अहंकार के लिए नहीं, अपितु उस मूक जीव के प्रति हुए अपराध के प्रायश्चित के लिए धारण किया है। मेरा हृदय निष्कपट है। यदि मेरी भक्ति में लेशमात्र भी सत्य है, यदि मेरे संकल्प में कोई शक्ति है, तो इस प्रसाद की रक्षा करो। ये अब मेरा प्रसाद नहीं, ये तुम्हारा नैवेद्य है। इसकी पवित्रता की रक्षा करो। मां, जैसे ही राजा ने अपना हृदय, अपना अहंकार, अपना स्व, सब कुछ पूर्ण समर्पण के साथ मां के चरणों में अर्पित किया,
जैसे ही उन्होंने कर्ता होने का भाव त्याग कर स्वयं को केवल साधन मान लिया, चमत्कार हुआ। एक क्षण का गहन अतल सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो किसी महाविस्फोट से ठीक पहले होता है। और फिर वो प्रकाश फूटा। ये प्रकाश दीपकों से नहीं आया, ये उस बुझे हुए चूल्हे के अंगारे से नहीं आया, ये स्वयं उस केले के पत्ते से प्रस्फुटित हुआ जिस पर वो रसियाव गुड़ की खीर रखी थी। वो गुड़ की खीर स्वयं एक मंद दिव्य प्रकाश से चमक उठी। ये सूर्य के मध्याह्न का प्रखर जलाने वाला प्रकाश नहीं था, ये चंद्रमा की शीतल रजत आभा भी नहीं थी। ये एक स्निग्ध स्वर्णिम नारंगी गोल्डन सैफरन प्रकाश था। ये ठीक वैसा ही प्रकाश था जैसा कार्तिक मास में सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद क्षितिज पर दिखाई देता है। ये उषा और संध्या का प्रकाश था। ये जीवनदायिनी कोमल दिव्य ऊर्जा थी। ये छठी मैया का स्वयं प्रकाशपुंज स्वरूप था। वो प्रसाद अब केवल प्रसाद नहीं रहा, वो साक्षात देवी का विग्रह बन गया था। उस अलौकिक स्निग्ध प्रकाश ने उस अप्राकृतिक घृणित अंधकार को एक क्षण में चीर दिया। वो अंधकार जो इतना सघन और भारी था, इस कोमल प्रकाश के सम्मुख टिक न सका। वो ऐसे पिघलने लगा जैसे सूर्य के ताप से तुषार पाला पिघलता है। और उस प्रकाश में राजा चित्रसेन ने उसे पहली और अंतिम बार देखा। वो अदृश्य शक्ति, वो कोई जंतु नहीं था, वो कोई दैत्य नहीं था। वह एक घृणित कालिमायुक्त आकारहीन धुएं का एक पुंज था जिसमें 2 लाल बिंदु क्रोध से जल रहे थे। वो उनके ही संचित पाप का, उनके ही अहंकार का, उस व्यापारी विभव की क्रूरता का मूर्त रूप था। वो अब तक अंधकार की आड़ लेकर, भ्रम का सहारा लेकर राजा पर हावी था, किंतु अब जब साक्षात सत्य का प्रकाश उस पर पड़ा, वो अनावृत हो गया। उस मायावी शक्ति ने उस दिव्य प्रकाश को देखते ही, जो स्वयं प्रसाद से फूट रहा था, एक भयंकर कर्ण भेदी चीत्कार की। यह पीड़ा की चीत्कार नहीं थी, यह अस्तित्व के मिट जाने की, भस्म हो जाने की चीत्कार थी। नहीं, वह प्रकाश उस कालिमा पुंज पर पड़ा और जैसे अग्नि सूखे तृण को स्पर्श करती है, वो मायावी शक्ति एक क्षण में धधक उठी। वो दिव्य प्रकाश उस पापुंज को सोख गया, उसे जलाकर भस्म कर गया। वो एक चीत्कार के साथ भस्म हो गई। जिस क्षण वह पाप भस्मीभूत हुआ, कक्ष में व्याप्त वो असहनीय दुर्गंध, वो घृणित सड़ांध सदा के लिए लुप्त हो गई। वो बर्फीली अप्राकृतिक शीतलता समाप्त हो गई और कक्ष एक दिव्य सात्विक ऊष्मा से भर गया, जो किसी अग्नि की नहीं अपितु दैवीय उपस्थिति की ऊष्मा थी। और तब एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही वो दिव्य प्रकाश अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, कक्ष में बुझे हुए सारे दीपक, वे सभी घृत दीप जो उस दुष्ट झोंके से बुझ गए थे, एक साथ स्वयंमेव प्रज्वलित हो उठे। टिम टिम टिम, एक एक करके नहीं, अपितु सभी एक साथ, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन सब में अग्नि का संचार कर दिया हो। कक्ष अब दोहरे प्रकाश से आलोकित था। एक दीपकों का भौतिक प्रकाश और दूसरा उस प्रसाद से फूटता अलौकिक स्वर्णिम प्रकाश। राजा चित्रसेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सम्मुख देखा, केले के पत्ते पर रसियाव और रोटियां रखी थी। वो स्वर्णिम आभा अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, उसी प्रसाद में विलीन हो रही थी, किंतु उसकी दिव्य सुगंध और ऊष्मा अभी भी शेष थी। रानी सुधर्मिणी, जो भय से जड़ हो गई थी, अब विस्मय से उस दृश्य को देख रही थी। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। राजा का शरीर, जो क्षण भर पूर्व शीत से कांप रहा था, अब एक अभूतपूर्व ऊर्जा से भरा हुआ था। उनकी क्षुधा, उनकी तृष्णा, उनकी पीड़ा, सब जैसे उस प्रकाश ने हर ली थी। उनके श्वेत कुष्ठ के दाग अभी भी वही थे, किंतु उनमें जो असहनीय जलन थी, वो शांत हो चुकी थी। उन्होंने कुलगुरु सुमेधानंद की ओर देखा, जो कक्ष के द्वार पर खड़े थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे और मुख पर एक ऐसा भाव था जो विस्मय और श्रद्धा से परे था। राजा चित्रसेन अपने आसन से उठे नहीं, उन्होंने केवल अपना मस्तक उस प्रसाद के सम्मुख झुकाया, जो अब साक्षात मां का वरदान था।
उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार हाथ में कोई कंपन नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, केवल अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने रसियाव का पहला ग्रास उठाया और उसे अपने मुख में रखा। वो गुड़ या चावल का स्वाद नहीं था, वो अमृत का स्वाद था, वो क्षमा का, वो मुक्ति का, वो जीवन का स्वाद था। खरना का व्रत सिद्ध हो चुका था, संकल्प की विजय हुई थी और सूर्यवंशी के जीवन में छठी मैया का प्रकाश उदय हो चुका था। कक्ष एक गहन, स्तब्ध कर देने वाले मौन में डूब गया था। वो घृणित, पराजित चीत्कार, जो उस पापरूपी सत्ता के भस्म होने का अंतिम प्रमाण थी, अब भी जैसे दीवारों से प्रतिध्वनित हो रही थी। किंतु उस ध्वनि के पार एक नया सत्य स्थापित हो चुका था। वो अप्राकृतिक, प्राणभक्षी अंधकार विलीन हो चुका था। वो बर्फीली शीतलता समाप्त हो गई थी। कक्ष के सारे दीपक, जो स्वयं प्रज्वलित हो उठे थे, अपनी स्थिर स्वर्णिम लौ के साथ उस सात्विक ऊष्मा को विकीर्ण कर रहे थे, जो किसी भी भौतिक अग्नि से अधिक पवित्र थी। और उस प्रकाश के केंद्र में केले के पत्ते पर रखा वो प्रसाद, वो रसियाव और वे रोटियां अभी भी एक मंद, दिव्य, स्वर्णिम नारंगी आभा से स्पंदित हो रहे थे। वो आभा अब आक्रामक नहीं थी, वो शांत थी, जैसे कोई मां अपने शिशु को देखकर मुस्कुरा रही हो। यह छठी मैया का प्रकाश था, जिसने अपने व्रती के संकल्प की रक्षा की थी। राजा चित्रसेन ने अपनी आंखें मूंद रखी थी, किंतु वे अब उस अंधकार में नहीं थे जिसने उन्हें ग्रस लिया था। वे उस आंतरिक प्रकाश में स्नान कर रहे थे, जो उनकी आत्मा के स्फुलिंग के प्रज्वलित होने से जन्मा था। उनके नथुनों में अब सड़ांध नहीं, अपितु उस दिव्य प्रसाद की एक ऐसी अलौकिक सुगंध भरी थी, जैसी उन्होंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। उसमें गुड़, घी और पके हुए चावल की सुगंध तो थी, किंतु उसके साथ ही उसमें जैसे कमल, पारिजात और किसी अज्ञात दिव्य लोक के पुष्पों की महक भी मिश्रित हो गई थी। रानी सुधर्मिणी, जो अब तक भय से जड़वत थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने उस अदृश्य शत्रु के आक्रमण को अनुभव किया था, उस भयावह शीत और उस पराजय की चीत्कार को सुना था, और अब वे अपनी आंखों से उस चमत्कार को देख रही थी। उस स्वयं प्रकाशित प्रसाद को, उन स्वयं प्रज्वलित दीपकों को। वे अपने पति को देख रही थी, जो कुश के आसन पर अविचल बैठे थे। उनका मुख एक ऐसी अलौकिक शांति से दीप्त था, जो इस लोक की प्रतीत नहीं होती थी। कक्ष के द्वार पर कुलगुरु सुमेधानंद के हाथ जुड़े हुए थे। वे केवल एक चमत्कार के साक्षी नहीं थे, वे एक ब्रह्मांडीय विधान को पुनर्लिखित होते देख रहे थे। वे जानते थे कि कर्म का लेख अमिट होता है, जो बोया गया है वो काटना ही पड़ता है, प्रारब्ध को भोगा ही जाना चाहिए, स्वयं देवताओं को भी। किंतु आज उन्होंने कर्म के विधान से परे कृपा के विधान को घटित होते देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे एकनिष्ठ संकल्प और पूर्ण समर्पण प्रकृति की सर्वोच्च सत्ता छठी मैया को हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर सकता है, कैसे भक्ति की शक्ति प्रारब्ध की कठोरतम रेखाओं को भी पिघला सकती है। राजा चित्रसेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे उस प्रसाद पर पड़ी। वो अब उनके लिए केवल भोजन नहीं था, वो उनका प्रायश्चित था, उनका पुरस्कार था, उनकी मुक्ति थी। राजा ने कांपते हाथों से वो दिव्य प्रसाद ग्रहण किया। ये कंपन अब भय या दुर्बलता का नहीं था, ये उस अकल्पनीय श्रद्धा और कृतज्ञता का कंपन था, जो उस दिव्य ऊर्जा के साक्षात्कार से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस केले के पत्ते को उठाया। उनका मस्तक स्वयं ही उस प्रसाद के सम्मुख नत हो गया। उन्होंने उस रसियाव का पहला ग्रास उठाया। उनकी उंगलियों ने उस दिव्य ऊष्मा को छुआ, जो अब शांत हो चुकी थी। उन्होंने उस ग्रास को अपने मुख में रखा। जैसे ही खीर का पहला ग्रास उनके कंठ से नीचे उतरा, उन्हें लगा जैसे उनके शरीर में अग्नि नहीं, बल्कि शीतल अमृत प्रवाहित हो गया हो। उनका शरीर 24 घंटों के निर्जला उपवास की अग्नि में तप रहा था। उनका कंठ प्यास से एक सूखा हुआ मरुस्थल बन चुका था, ठीक उसी गाय की तरह जिसकी प्यास उनके इस रोग का कारण बनी थी। उन्हें अपेक्षा थी कि यह गर्म खीर उनके सूखे कंठ को जला देगी या क्षुधा से ऐंठते हुए पेट में पीड़ा उत्पन्न करेगी, किंतु जो हुआ
वो कल्पना से परे था। जिस क्षण उस प्रसाद ने उनकी जिह्वा को छुआ, वो गर्म नहीं था, वो शीतल था। एक ऐसी दिव्य चंद्रसमान शीतलता जिसने उनकी जिह्वा, उनके तालू और उनके कंठ की संपूर्ण तड़प को एक क्षण में शांत कर दिया। ये केवल जल की तृप्ति नहीं थी, ये आत्मा की तृप्ति थी। ये वह सत्य का अमृत था जो उनके भीतर प्रवाहित हुआ। वो ग्रास उनके कंठ से नीचे उतरा और उनके उदर की जठराग्नि में पहुंचा, किंतु वहां पहुंचकर उसने अग्नि को और प्रज्वलित नहीं किया, उसने उस अग्नि को शांत कर दिया। एक शीतल नीली आभा उनके संपूर्ण अस्तित्व में फैलने लगी। राजा ने अपनी आंखें पुनः मूंद ली, इस अनुभूति को अपने भीतर समाने के लिए। उन्हें अनुभव हुआ कि वो रसियाव केवल उनके पाचन तंत्र में नहीं जा रही थी, वो शीतल अमृत धारा उनके रक्त की एक एक बूंद में विलीन हो रही थी। वो उनकी धमनियों में, उनकी शिराओं में, उनकी अस्थि मज्जा में प्रवाहित हो रही थी। और जहां जहां वो दिव्य प्रसाद पहुंच रहा था, वो केवल पोषण नहीं दे रहा था, वो शुद्धिकरण कर रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि उनके रक्त में जो उस गाय की प्यास का विष घुला हुआ था, जो उस व्यापारी विभव के अहंकार का मैल जमा हुआ था, ये अमृत धारा उसे धो रही थी, उसे निर्मूल कर रही थी। ये उनके कर्मों का प्रक्षालन था जो साक्षात घटित हो रहा था। और तब बाहर की दुनिया में रानी सुधर्मिणी और कुलगुरु सुमेधानंद ने उस चमत्कार का अगला चरण देखा। जैसे जैसे वो अमृत राजा के भीतर प्रवाहित हो रहा था, उनका शरीर जो कांतिहीन हो चुका था, वो शुद्ध स्वर्ण की भांति दमकने लगा। ये धीरे धीरे नहीं हुआ, ये अकस्मात हुआ। पहले उनके ललाट पर, जहां वे सूर्य को नमन करते थे, एक तेज का बिंदु उभरा। फिर वो प्रकाश उनके मुख पर फैला, उनकी ग्रीवा से होता हुआ उनकी छाती तक पहुंचा। रानी सुधर्मिणी ने अपने कांपते हाथों से अपना मुख ढक लिया। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वे विस्मय से उस दृश्य को देख रही थी। राजा का वो शरीर जो श्वेत कुष्ठ के धब्बों से भरा हुआ था, वे दाग जो उनके पाप का, उनके शाप का, उनके संताप का जीवित मानचित्र थे, वे दाग अब उस दिव्य प्रकाश के सम्मुख पिघलने लगे। उनका श्वेत कुष्ठ रोग एक क्षण में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। यह कोई सामान्य उपचार नहीं था। वो प्रकाश उन धब्बों पर कोई लेप नहीं कर रहा था, वो प्रकाश उन धब्बों को भर रहा था। वो श्वेत रंग जो कांति की अनुपस्थिति का प्रतीक था, अब उपस्थिति से उस दिव्य स्वर्णिम प्रकाश से भर रहा था। वो ऐसा था मानो त्वचा के नीचे आत्मा के स्तर पर उस कर्म के लेख को ही मिटा दिया गया हो। जैसे कोई कुशल चित्रकार अपने पुराने त्रु पृष्ठ का मोड़, कथा का प्रवाह जारी है, टिपूर्ण चित्र पर एक नया दिव्य रंग फेर रहा हो। श्वेत धब्बे विलीन हो गए, केवल विलीन ही नहीं हुए, वे ऐसे लुप्त हुए जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। ऋषि शांडिल्य ने कहा था, भाग्य बदल जाएगा। कुलगुरु सुमेधानंद ने देखा कि भाग्य बदला नहीं गया था, उसे पुनर्लिखित किया गया था। राजा चित्रसेन का शरीर अब चमक रहा था। यह सूर्य के मध्याह्न का अहंकारपूर्ण जलाने वाला तेज नहीं था, यह छठी मैया का वरदान था। यह उषा और संध्या का करुणा और वात्सल्य से भरा स्निग्ध, कोमल, स्वर्ण रंजित प्रकाश था। उनका मूल सूर्यवंशी ताम्रवर्ण लौट आया था, किंतु अब वो पहले से भी अधिक देदीप्यमान था, क्योंकि अब वो अहंकार से नहीं अपितु प्रायश्चित की सिद्धि से शुद्ध हो चुका था। राजा ने दूसरा ग्रास उठाया, फिर तीसरा। प्रत्येक ग्रास के साथ वो प्रकाश और भी दृढ़ होता गया। उनका क्षीण शरीर जो उपवास और रोग से जर्जर हो चुका था, उसमें जैसे सहस्त्र हाथियों का बल लौट आया। उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे मिट गए, उनकी धंसी हुई आंखें पुनः तेज से भर उठीं। जब उन्होंने अंतिम ग्रास ग्रहण किया और पवित्र जल के 2 घूंट पिए, तब तक वे पूरी तरह रूपांतरित हो चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सबसे पहले अपने हाथों को देखा। वही हाथ जो कुछ क्षण पूर्व तक श्वेत, कांतिहीन और एक घृणित रोग के चिन्ह थे। वही हाथ जिन्हें वे संसार से छिपाते फिरते थे, मुट्ठियों में भींचे रखते थे। वही हाथ जिन्हें देखकर उन्हें अपने सूर्यवंशी होने पर संदेह होता था। आज वे हाथ शुद्ध, निखरे हुए,
कांतिमान स्वर्ण के समान दमक रहे थे। उन पर रोग का एक भी चिन्ह शेष नहीं था। राजा चित्रसेन की आंखों से, जो अब तक संकल्प से कठोर थी, अश्रुओं की 2 धाराएं बहन निकली। ये दुख नहीं, ये मुक्ति के आंसू थे। ये उस पापी विभव के आंसू थे जिसे अंततः क्षमा मिल गई थी। वे आसन से उठे। वे अब एक दुर्बल, रोगी राजा नहीं थे। वे एक सिद्धव्रती थे जो अपनी आत्मा के अंधकार पर विजय प्राप्त करके लौटा था। वे अपनी पत्नी रानी सुधरमणि के पास गए, जिन्होंने रोते हुए उनके चरण स्पर्श कर लिए। राजा ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ये 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन था, जिन्होंने मिलकर इस कठिन तप को साधा था। फिर वे कुलगुरु सुमेधानंद के पास गए और उनके चरणों में साष्टांग लेट गए। गुरुवर, उनका स्वर अब स्पष्ट और सिंह गर्जन के समान था। आपने मुझे मार्ग दिखाया। सुमेधानंद ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। उठो राजन, उन्होंने गदगद स्वर में कहा। मैंने केवल मार्ग दिखाया था, किंतु उस पर चले तुम हो। तुमने आज वो कर दिखाया है जो शास्त्रों में भी दुर्लभ है। तुमने अपने संकल्प से, अपने समर्पण से, छठी मैया की कृपा से अपने प्रारब्ध को पराजित कर दिया है। यह खरना का प्रसाद नहीं था, यह तुम्हारे नए भाग्य का आरंभ था। राजा चित्रसेन उस कक्ष से बाहर निकले। वे महल के प्रांगण में आए और उन्होंने आकाश की ओर देखा। रात्रि निर्मल थी और तारे जैसे आज अधिक चमक रहे थे। उनके नए भाग्य का उत्सव मना रहे थे। यह कथा जो सूर्यप्रस्थ के राजमहल के उस गुप्त कक्ष में घटित हुई, केवल एक राजा के रोग मुक्त होने की कथा नहीं है। यह कथा सिद्ध करती है कि खरना केवल सूर्यास्त के पश्चात प्रसाद ग्रहण करने का एक विधान मात्र नहीं है। यह वो जागृत क्षण है, वो अग्नि परीक्षा का दिन है, जब व्रती अपने 24 घंटों के तप से शुद्ध होकर अपने संकल्प को सिद्ध करता है। यह अपने कर्मों को शुद्ध करने और अपने संकल्प को सिद्ध करने का दिन है। राजा चित्रसेन का पाप उस गाय को जल से वंचित करना था और उनकी परीक्षा उस प्रसाद को ग्रहण करने में आई जिसे उनका भ्रम घृणित दिखा रहा था। उन्होंने उस भ्रम को पराजित किया। उन्होंने अपने पाप के उस घृणित रूप को स्वीकार किया और फिर भी अपने संकल्प पर टिके रहे। उन्होंने छठी मैया के प्रकाश को पुकारा और मां ने उनके प्रायश्चित को स्वीकार किया। यही खरना का सत्य है। यह वो बिंदु है जहां मनुष्य का पुरुषार्थ और दैव की कृपा का संगम होता है, और यही इस कथा का महाफल है। जो कोई भी स्त्री हो या पुरुष इस कथा को राजा चित्रसेन के पाप, उनके संताप, उनके कठोर तप, खरना की उस भयावह रात्रि, उनके अटूट संकल्प और छठी मैया की उस अलौकिक कृपा की इस गाथा को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से सुनता है या इसका पाठ करता है, छठी मैया उसके प्रारब्ध के कठिन से कठिन लेख को भी बदल देती है। जैसे मैया ने राजा चित्रसेन के कांतिहीन शरीर को स्वर्ण में बदल दिया, वैसे ही वे अपने भक्त के जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। ये व्रत और ये कथा भाग्य को पुनर्लिखित करने का साक्षात वरदान है।